नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आज से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम बदलने वाले हैं। रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग का तरीका जो है वो बदल सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम अपडेट हुए हैं। CKYC का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है और LPG सिलेंडर की नई कीमतें भी जारी कर दी गई हैं। यानी अगस्त की शुरुआत आम लोगों के लिए कई अहम बदलाव लेकर आई है। तो सबसे पहले बात रेलवे की कर लेते हैं। अगर आप रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराते हैं तो अब प्रक्रिया पहले जैसी नहीं रहेगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने 1 अगस्त से टोकन आधारित सिस्टम लागू कर दिया है। इसका मकसद काउंटर्स पर लंबी कतारों को खत्म करना है, भीड़ को नियंत्रित करना और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। नई व्यवस्था के तहत AC तत्काल टिकट के लिए यात्रियों को सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक टोकन मिलेगा, जबकि नॉन AC तत्काल टिकट के लिए सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक टोकन जारी किए जाएंगे। टोकन मिलने के बाद ही यात्री अपनी बारी के अनुसार टिकट बुक करा सकेंगे। इससे अलग अलग लाइनों में लगने की परेशानी कम होने की उम्मीद है। वहीं बात इनकम टैक्स रिटर्न की करें तो अगर आपने 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो अब आपको बिलेटेड रिटर्न भरना होगा। इसके साथ ही आय के अनुसार जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यानी अब रिटर्न दाखिल करने में देरी सीधे आपकी जेब पर असर डालेगी। अगला बड़ा बदलाव बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा है। दरअसल अगस्त की शुरुआत के साथ कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं। कुछ बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स, लेट पेमेंट चार्ज, सर्विस फीस और दूसरे शुल्कों में संशोधन कर रहे हैं। हालांकि ये बदलाव सभी बैंकों पर एक जैसे लागू नहीं हुए हैं, इसलिए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक या कार्ड जारी करने वाली संस्था से नई शर्तों की जानकारी जरूर ले लें। इसके साथ ही बात उस बदलाव की जो भविष्य में बैंकिंग और निवेश से जुड़े काम को काफी आसान बना सकता है। दरअसल CKYC 2.0 लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसका मकसद ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सुरक्षित, डिजिटल और आधुनिक बनाना है। नए सिस्टम के तहत ग्राहकों को 14 अंकों का यूनिक CKYC नंबर मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपको एक बार CKYC पूरा कर लिया है आपने, तो बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड या दूसरे वित्तीय संस्थानों में बार बार KYC दस्तावेज जमा करने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बात LPG सिलेंडर की भी कर लेते हैं, क्योंकि महीने का पहला दिन है तो हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी तेल कंपनियों ने LPG की कीमतों की समीक्षा की है। दरअसल 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत करीब 202 रुपये और कोलकाता में करीब 209 रुपये कम की गई है। नई दरों के बाद कमर्शियल सिलेंडर्स होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग कारोबार के लिए कुछ राहत की खबर है। यहाँ पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ता हो चुका है। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं दिख रही है, क्योंकि 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में इस बार भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। यानी घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर पुराने दाम पर ही मिलते रहेंगे। इस बदलाव के अलावा अगस्त के पहले हफ्ते में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने की भी उम्मीद है। इस पर बाजार और बैंकिंग सेक्टर की पूरी तरीके से नजर रहेगी। अगर रेपो रेट में कोई बदलाव होता है तो आने वाले समय में होम लोन, ऑटो लोन और EMI पर भी असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पर अंतिम फैसला बैठक के बाद ही सामने आएगा, लेकिन ये बदलाव अगस्त महीने में आपके जीवन पर, आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।